राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। मुझे पता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। एक्चुअली मेरी बेटी को चिकनगुनिया हुआ था और हम लोग हॉस्पिटल में थे, इस वजह से मेरी वीडियो लेट हो चुकी है। नहीं तो आप लोगों तक मेरी वीडियो काफ़ी पहले पहुँच चुकी होती। राधा अष्टमी का जो उत्सव है वो आज यानी कि 16 तारीख को बनाया जा रहा है। वृंदावन में बहुत धूमधाम से उत्सव बनाया जाता है। बड़े सारे लोग कहते हैं लड़के की छठी नहीं बनाई जाती है। भैया, अगर आपके घर पे ये छठी नहीं बनाई जाती तो आप अपने घर के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में छठी बनाई जाती है, बरसाने में छठी बनाई जाती है, रावल में छठी बनाई जाती है। हर जगह छठी का जो उत्सव है बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। देखिए, छठी मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी राधा रानी की छठी बना रहे हैं, हमारी क्या औकात है राधा रानी की। हमें भगवान की गुणगान करने का मौका बार बार प्राप्त हो रहा है, हमें बस इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज राधा रानी की छठी बनाई जाएगी। वीडियो मैं अभी से डाल रही हूँ क्योंकि जो छठी है ना वो हमेशा 2 बजे के 2, ढाई, 3 बजे के बाद ही बनाई जाती है, अर्थात जब दिन छिप रहा होता है उससे पहले छठी सेलिब्रेट कर ली जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि राधा रानी की छठी आप लोगों को कैसे बनानी है। सबसे पहले तो सुबह सुबह आप राधा रानी को जैसे स्नान कराते हैं ना वैसे सिंपल सा स्नान करा सकते हैं। कोई पंचामृत, कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर पे अगर राधा रानी ना हो तो लड्डू गोपाल को जैसे आप स्नान कराते हैं वैसे स्नान कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद जब दोपहर के 12 बजे जाएं, उसके बाद 12 बजे के बाद या फिर 2 बजे के बाद, जब भी आपके घर पे छठी पूजने का नियम हो, जैसे कि मेरे घर पे जो छठी पूजने का नियम है वो सूर्य ढलने से पहले ही हो जाता है। तो आपके घर पे जो भी छठी पूजने का नियम हो उसके अनुसार ही आप राधा रानी को आप कच्चे दूध से जरूर स्नान कराइए। देखिए, छठी में क्या होता है ना, 3 बार दूध में डुबकी जरूर लगवानी चाहिए और उस दूध की खीर भी बना सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी राधा रानी बहुत छोटी हैं, बाल राधा रानी हैं, हमारी राधा रानी बहुत बच्ची हैं और हम सूरज ढलने के बाद उनको कैसे स्नान कराएंगे, सूरज ढलने के बाद अगर वो नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, मन के भाव हैं ये सारे। तो आप सुबह सुबह जब आप स्नान करा रहे हो तो जो कच्चा दूध आपके घर पे आया है आपको वो दूध लेना है, 3 बार राधा रानी को उसमें डुबकी लगवानी है, ठीक है ना। अगर आपके पास जुगल जोड़ी सरकार है तो आप उनके ऊपर वो कच्चा दूध डाल सकते हैं। सबसे पहले छठी में जो होता है वो कच्चे दूध से स्नान कराने की प्रथा बोली गई है। एक बात याद रखिए, आपने वो बहुत महत्वपूर्ण कहावत सुनी होगी, छठी का दूध। तो वो ही छठी का दूध होता है जो ये कच्चा, चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस को। बेसिकली गाय का दूध पहले ज़माने में लेते थे, लेकिन आजकल गाय का दूध नहीं मिलता। तो जैसा भी दूध मिल जाए लेकिन मेक श्योर कच्चा होना चाहिए। अगर आपके मन में ये भाव आ जाए कि हम शाम को नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप सुबह सुबह स्नान करा दिए सुबह सुबह, कि भाई मन में भाव शाम को बीमार ना पड़ जाए, कुछ हो ना जाए, स्नान सुबह सुबह करा दीजिए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको कुछ भी नहीं करना। शाम के समय जब आप छठी पूजोगे तो सिंपली छठी में ना, देखो कई लोग तो चौकी बनाते हैं। बेसिकली मैं छठी में बहुत राधा रानी की छठी के लिए मैं चौकी नहीं बनाती, लेकिन मैं दोपहर को 12 बजे के बाद कड़ी बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ। इस दिन कड़ी चावल का भंडारा होता है। इस दिन दही वाली अरबी बनाई जाती है। आप दही वाली अरबी बनाइए, कड़ी बनाइए, चावल बनाइए, ठीक है ना। उसके साथ साथ राधा रानी को जो जो फ्रूट्स पसंद थे आप उनका भोग लगाइए। जैसे कि आपको इस दिन आलू बुखारा का भोग जरूर लगाना है, ठीक है। इस दिन आपको चीकू का भोग जरूर लगाना है। इस दिन आपको पान का भोग जरूर लगाना है। इस दिन आपको मालपुए का भोग जरूर लगाना है। इस दिन आपको खीर का भोग जरूर लगाना है। इस दिन आपको रबड़ी का भोग जरूर लगाना है। इस दिन आपको जलेबी का भोग। इन भोगों में से आपके पास जो भी भोग अवेलेबल हो जाएगा आसानी से उनका भी लगा सकते हैं। और अगर राधा रानी ने कृपा आप पे प्रकट कर दी है तो सारे ही भोग अवेलेबल हो जाए, फिर तो कहना ही क्या है ना महाराज। तो सारे ही भोगों का भोग आप लगा सकते हैं। आपको छठी की पूजा अर्चना वंदना के लिए लगाने हैं। इसमें कड़ी चावल इंपॉर्टेंट है और इस भोग में आपको अरबी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दही वाली अरबी बना लो, चाहे अरबी का रायता बना लो, चाहे अरबी का हलवा बना लो, क्योंकि राधा रानी को अरबी और कड़ी ये दोनों चीज़ें राधा रानी को बहुत 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 ही ज़्यादा प्रिय थी। और छठी में तो कड़ी का अपना एक विशेष और विशेष महत्व होता है। तो ये सारे भोगों का भोग सुबह नहीं लगाना, ये सारा भोग आपको शाम को 4 बजे के आसपास, या फिर छठी जब भी आपके घर पे पूजी जाती है। मुझे ये तो पता है कि छठी जो है वो 2 बजे के बाद पूजी जाती है, बस सबके घर में अपने अलग अलग नियम होते हैं। मेरे घर में सूर्यास्त के बाद
छठी नहीं पूछते, सूर्यास्त से पहले ही छठी पूछते हैं। तो मैं सूर्यास्त होने से पहले ही छठी पूछ लूँगी। छठी के टाइम पे या तो आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए या फिर आप दूध से स्नान करा दीजिए। दूध से स्नान कराने के बाद आपको राधा रानी को वो नीले रंग के वस्त्र ही पहनाने हैं, क्योंकि राधा रानी का फेवरेट रंग है। अगर आप चाहो तो नीले के साथ साथ हरे रंग के या फिर येलो कलर के भी वस्त्र पहना सकते हैं, लेकिन इस दिन नए वस्त्र पहनाने की प्रधानता दी बोली जाती है, क्योंकि आप लोगों के बच्चों की भी छठी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि इस दिन नए वस्त्र जरूर बुआ जी लेके आती है। तो आप इस दिन राधा रानी के नए वस्त्र पहनाइए। कोई भी कोरे वस्त्र आपके घर पे हो तो आप कोई भी कोरे वस्त्र राधा रानी को पहना सकते हो। राधा रानी को वस्त्र पहनाने के बाद आप इस दिन अपनी राधा रानी के लिए नजरिया जरूर लेके आए। नजरिया मतलब बहुत सुंदर लगते हैं छठी वाले दिन बच्चे, तो उनको मोस्टली नजर लग जाती है, वो नजरिया जरूर पहनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही के साथ उनको स्याही अर्थात जो काजल है उसको पाक लेना है और काजल जरूर लगाना है। राधा रानी को काजल लगाना ना वैसे भी बहुत प्रिय था। राधा अष्टमी है तो ओबियसली बात है, राधा अष्टमी पे राधा रानी का प्रकटोत्सव बनाया जाता है। राधा जी की छठी बनाई जा रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है हो सके श्रृंगार का सामान राधा जी को चढ़ाकर और कम से कम 11 सुहागन महिलाओं को दान करो। मैं देखो बेसिकली क्या करती हूँ, मैं मेहंदी बहुत स्टॉक में ले लेती हूँ, मेहंदी की कॉपी जो होती है, बिंदी बहुत स्टॉक में ले लेती हूँ, 5-5 10-10 रुपये का पैकेट आता है, और 11-11 महिलाओं को वही दे देती हूँ। और वो सबसे सुहाग की सबसे इंपॉर्टेंट निशानी होती है सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, ये सुहाग की कुछ इंपॉर्टेंट निशानी होती है। तो ये आपको जरूर और जरूर अपनी राधा रानी को जरूर और जरूर समर्पित करना चाहिए। इस दिन आपको राधा रानी की नज़र जरूर उतारनी चाहिए। कुछ 11 रुपये ले सकते हैं, 21 रुपये ले सकते हैं, 51 रुपये ले सकते हैं, उससे आप अपनी राधा रानी की नज़र उतारिए। और जो घर पे आपके काम करने आता है या फिर बाहर आपकी सोसाइटी में जो काम करता हो, झाड़ू पोछा करता हो, अर्थात जो सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उनको आपको ये नज़र देनी चाहिए। कहते हैं सफाई कर्मचारी को नज़र देने से बच्चों की नज़र जरूर उतर जाती है और नज़र बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उतरती है। अच्छा, राधा जी की छठी है तो ऑब्वियसली बात है छठी पे बच्चों को कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर दिया जाता है। तो इस दिन आप राधा रानी को या तो भगवान श्री कृष्ण जी की कोई प्रतिमा उपहार में दीजिए, गैया माता उपहार में दे सकती हैं, बांसुरी उपहार में दे सकती हैं, जो भी चीज़ आप उपहार में देना चाहें वो राधा रानी को जरूर उपहार में दीजिए। छठी है तो इसका मतलब आपको उपहार देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद भोग लगाइए और उसके बाद एक बार सरसों के दाने थोड़े से लीजिए, वो राधा रानी के ऊपर से वार कर उसको अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। जिसे कहते हैं ना अलाए बलाए उतारना, तो वो आप अलाए बलाए उतारना। छठी पे बेसिकली काजल लगाने की रस्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काजल जरूर लगाना है, नजरिया जरूर पहनाना है, छठी का दूध का उपयोग जरूर करना है। छठी के दूध से स्नान करा के उसकी खीर बना के आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। आप चाहो तो विशेष तौर पर राधा रानी को पीले, हरे या फिर नीले रंग के कपड़े भी जरूर पहना सकते हो। इन तीनों कलर जो है वो राधा रानी को बहुत पसंद है। सबसे पसंदीदा नीला कलर है, उसके बाद राधा रानी को मोर का पंख बहुत ज़्यादा प्रिय है और मोर का रंग जो होता है वो हरा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद तो पीताम्बरधारी पे तो राधा रानी के प्राण ही बसते हैं, तो उनको पीला रंग भी प्रिय। तो तीनों के तीनों पीले रंग के मतलब तीनों के तीनों कलर मैंने आपको बता दी, वो वस्त्र आपको पहनाने हैं। उसके बाद राधा रानी को उनका पसंदीदा भोग समर्पित करना है। उत्सव बना सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं। और जब सारा खाना वाना हो जाए ना तो राधा रानी को पान जरूर खिलाइए। राधा रानी पान खाने की बहुत 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 ज़्यादा शौकीन थी। तो इस प्रकार से आपको अपनी छठी का उत्सव बनाना है और आज ही आपको अपनी छठी का उत्सव बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात याद रखिए, मेरी वीडियो थोड़ी सी देरी से आई है क्योंकि मेरी बेटी को चिकनगुनिया था, इसलिए मैंने वीडियो बनाने में थोड़ी सी देरी कर दी है। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हो तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी है। डेट ऑफ बर्थ के आधार पे मैं कुंडली बनाती हूँ और उसके बाद आपको खुद बताती हूँ। आपके पास कुंडली हो चाहे ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर टाइम पता है तो टाइम बहुत सही है, अगर टाइम नहीं पता तो आप अपने जन्म का स्थान मुझे बता सकते हैं। उसके बाद मैं खुद ही कुंडली बनाऊंगी और आपको प्रॉपर कुंडली के बारे में बताऊंगी। लेकिन कुंडली देखना फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। बड़े सारे फ़ोन आते हैं कि दीदी प्लीज़ हमारी कुंडली देखिए, ये मेरा काम है और ये मैं फ्री में नहीं करती हूँ। इससे आप अपने बच्चे का करियर, अपना करियर सभी प्रॉपर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। आगे आपके बच्चे का किस लाइन में जाना है, आपके हस्बैंड को किस जॉब का बिजनेस करना है, कौन सा राजयोग कुंडली में है, किस प्रकार का बिजनेस आपको सूट करेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से देती हूँ। राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है 4/9-20-25-65। इसी नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे कुंडली दिखवा सकते हैं।
सकते हैं। केवल ये नंबर कुंडली दिखाने के लिए है, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन मत पूछिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए बहुत ब्लेस किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पर्सनली एक एक मैसेज सबको नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत ब्लेसिंग दी है। मेरी बेटी को चिकनगुनिया हुआ है, अर्थात किसी मच्छर ने काटा है, मच्छर के काटने से चिकनगुनिया हो गया है, इस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्रेयर करी और अभी वो बहुत अच्छी है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।